नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की नई अनाज मंडी से और यहाँ पर 593 नंबर पर हम इससे मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरह से किसान जो हैं वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। 2 करोड़ 86 लाख का मटर ये आड़ती यहाँ पर खरीदते हैं, जिसके बाद 25 से 26 लाख रुपए की पेमेंट इनकी जो है वो इनको नहीं दी गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं तमाम किसान जो हैं आज यहाँ पर पहुंचते हुए हाथ में बिल्टियां हैं, जितना भी माल है उनकी बिल्टियां इनके हाथ पर है और किस तरह से आज यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ पर आज विरोध कर रहे हो आप? सर पूरा मामला क्या है, एक बार बताएं जरा। करनाल सब्जी मंडी में 593 दुकान के आगे ये पंजाब से किसान साथी आए हुए हैं। ये पिछली 3 रातों से यहाँ धरना दे के दुकान के बाहर बैठे हुए थे। हमारे पास रात को इनके प्रधान जी का फोन आया, भी हमारे लोगों का करनाल सब्जी मंडी में कोई पेमेंट नहीं दे रहे, उसकी वजह धरना चल रहा है। तो हमने आया सारा मामला जाना है। पंजाब के तरन तारण जिले से 2 करोड़ 85 लाख का मटर यहाँ पर करनाल में आया है। बाकी पैसे दे दिए, 26 लाख रुपये इनकी पेंडिंग है। पिछले 3 महीने से ये 10 बार तो चक्कर मार गए, इनको कोई पैसे नहीं दे रहे और गुमराह कर रहे हैं। तो आज हमने आगे इनसे बातचीत करी। इनकी दुकान का ये एक इनका अपना साथी जो इनसे डीलिंग करता था, जिसने वो सारा कुछ किया और जो इनके हिसाब करता था, साथ में ये भी बैठते थे, इनका लड़का बैठता था। अब इन्होंने उसको यहाँ से भगा दिया। अब ये कहते हैं जी वो जाने मार मारा यहाँ आ रहा है, तो मारा। अब इन्होंने हमने इन पे दबाव डाला है, भाई इनको ये मत मानना भी ये पंजाब से 350 किलोमीटर से आए हुए हैं और आप इनके पैसे मार के और इनको गुमराह करके यहाँ से भेज दोगे। इनके साथ करनाल के सारे किसान खड़े हैं। अब इन्होंने हमें 21 तारीख सुबह 11 बजे तक का टाइम दिया है। भाई 21 तारीख को सुबह 11 बजे हम सभी को लेके आएंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे और इस मामले को निपटवाएंगे। कितनी पेंडिंग है? 26 लाख रुपया पेंडिंग है। जो व्यक्ति है वो इनका क्या कौन है, पार्टनर है, कौन है, क्या? वो अपने आप को इनका पार्टनर बताता था और इनसे मटर मंगवाता था और सारा मटर यहाँ से बिका है। बाकी पेमेंट गई है, 26 लाख रुपए पेंडिंग है। तो कितने समय पहले तक यहाँ बैठा होता वो उनकी 2 लाख 60 के 2 करोड़ 60 लाख की पेमेंट हो चुकी है। 26 लाख पेमेंट पेंडिंग है। उस 26 लाख के लिए 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। ये पहले तो कोई बात ही नहीं सुनते थे, अब ये आए हैं, आज हम इनके साथ आए हैं। अब इन्होंने हमें समय कहा है, जे ये इतने ही ईमानदार या समझदार थे तो जब ये 3 रातों से यहाँ बछड़ों में बैठे हैं तो ये इनसे भी तो वादा करके इनसे बात कर सकते थे। पर आज इन्होंने हमारे आने के बाद समय दे दिया, भाई 21 तारीख को 11 बजे हम आपसे बातचीत करेंगे और इस मामले को निपटाएंगे। पेमेंट देनी है। और एक और बात क्लियर कर दे, सभी मंडियों के जो आड़ती हैं और भी आड़ती सुन ले, भाई इस प्रकार की ठगी नहीं लगने देंगे किसी के साथ भी। ये नहीं है, पीछे गरोंडा में भी हुआ, एक यूपी से गेहूं मंगवा ली 80 लाख की और उन किसानों की उनकी 80 लाख के रुपये पेमेंट मार गए। भाई ये आड़ती भी सुन ले, भाई किसी किसान का 1 रुपया नहीं मरने देंगे। इनका 26 लाख रुपया, इनको पंजाब से और आदमी बुलाने की जरूरत नहीं है। करनाल के किसान साथी इनके साथ हैं और जो इनका ईमानदारी का पैसा है इनका एक हिसाब करवा कर इनका पैसा दिलवा कर। ये 593 नंबर दुकान है, शिव गंगा के नाम से है और यहीं पर बैठ के वो बंदा सारी डीलिंग करता था। क्या नाम था? उसका नाम चरणजीत चन्नी था। अब वो इनके साथ बैठता था, इनका पार्टनर था, इनका भाई था, इनका लाडला था, इनका प्यारा था, वो कोई था और इनका बेटा, और वो दोनों हिसाब करते थे इस फर्म का, इन लोगों का, इन किसानों का। उन्होंने पैसे दिए, उसके खाते में पैसे लगवाते थे। अब उसको 26 लाख रुपये ठगी मरवा के भगा दिया। अब कहते हैं अब हमें नहीं पता, ये कहते हैं पानीपत का है। अब कहते हैं हमें नहीं पता वो बंदा कौन था। अरे किसी राह चलते को आप अपनी दुकान में बिठा के डीलिंग कराओ और पार्टनर बनाओगे क्या? लगातार कितने समय तक ये डील कर रहा था यहाँ पर बैठ? वो तो यहाँ लगातार 2-2.5 महीने जो मटर का सीजन चला वो इसी दुकान पे रहा, यहीं से मटर बेचता था, यहीं से मंगवाता था। अब जब ठगी मार ली, अब उसको फरार कर दिया। अब ये मैं तो ये कहता हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये इस तरीके के गैंग काम कर रहे हैं समाज में, जो इस प्रकार से गिरोह बना के काम करते हैं। अब उसको सोरे को भगा दिया। अब ये कह रहे हैं वो पानीपत का, मगर हमें नहीं पता। जब वो यहाँ बैठता था घूमने वाली कुर्सी पे बैठ के, जब तो वो यहाँ कहता था मैं पार्टनर हूं और उसका आपका लड़का रो, दोनों हिसाब करते थे। और अब हम तो इस दुकान को जानते हैं जहां से सारा डीलिंग हुई है और जहां से सारा व्यापार चला है। तो ये जो किसान है मटर लेकर आते थे उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कब से आप आ रहे थे और कब से यहाँ पर बेच रहे थे इस दुकान पे? मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जौन खडूर साहब से आगू हूँ जी।
मेरे गांव के जो है किसान मेरे साथ आए हुए हैं, इनका जो 26 लाख रुपया लगभग जो है जहां फंसा हुआ है। जी जी। ये दुकान वाले जो इनका पार्टनर है, ये वहां से मिलके जो है मेरे गांव से मटर खरीद के लेके आते रहे हैं। आप ही के खेतों से आता है? हाँ जी, हमारे खेतों से आए हैं। ठीक है। और हम लगभग यहाँ 3 महीने से घूम रहे हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम पिछली बार 26 फरवरी को यहाँ आए थे, तो इनके बेटे ने बोला कि हमें कि आप 5 तारीख को आना, 5 तारीख को आपका जो बैठ के हम कर देंगे हिसाब किताब। 5 तारीख को फिर नहीं, मतलब इन्होंने कुछ किया। फिर हम इनके बेटे की शादी थी 15 तारीख को, बोला इन्होंने कि आएंगे आना। हम 15 तारीख को इनके डायरेक्ट घर में चले गए जहाँ इनका घर है। फिर ये भाई साहब जो अंदर है, इन्होंने बोला कि आपका 17 तारीख को बैठ के आपका सारा हिसाब किताब कर देंगे। हम यही बैठ के करेंगे जहाँ उसके घर में जाएंगे, 17 तारीख को आपका क्लियर कर देंगे। 17 तारीख को हम सुबह से यहाँ आके बैठते रहे। इन्होंने हमें एक बार भी फ़ोन नहीं किया, भाई साहब ने, दुकान वाले ने। उल्टा हमने फ़ोन किया इनको। फिर ये बोले अभी वो तो यहाँ है नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा, वो तो जी हिमाचल में चला गया है व्यापार करने के लिए, जो यहाँ बैठकर जहाँ जो डीलिंग करता था। फिर हम इनको बोला कि उनके घर में चलो। पहले तो इन्होंने उसका घर नहीं बताया, ये बोले हमें उनका घर पता ही नहीं है, वो रहता कहाँ है। जो जितने जहाँ जिनको मर्जी पूछ लो, ये बोले रहता कहाँ, हमें पता ही नहीं उसका। इनको बोला भी तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हें पता तो होगा यार कहाँ रहता है। बोले नहीं हमें पता ही नहीं है, बताया नहीं आज तक। एक मिनट, जब थी वो नंबर भी आपके पास होगा, फोन पे बात होती होगी वहाँ पंजाब? हाँ, जो कुछ है सब कुछ है हमारे पास। अब जब 17 तारीख को हम यहाँ आए, शाम तक देखा नहीं आया। फिर हम यहाँ गद्दे बिछा के, दरी बिछा के बैठ गए। और हमारे जो वहाँ पंजाब के प्रधान हैं, उनको बताया। उन्होंने जगदीप सिंह औलख साहब से बात की। अब जब थोड़ा चूड़ी टाइट हुई, फिर इन्होंने उनका घर भी बता दिया, हमें सीधा उसके घर भी लेके चले गए। पानीपत में है। पानीपत में पहले बोल रहे थे, पहले हाँ ये खुद लेके गए हैं। पहले बोल रहे थे हमें उसका घर का नहीं पता, फिर खुद उसके घर में लेके गए हैं। अब वो बंदा घर में भी नहीं मिला, उसकी जो मैडम थी, उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमारा जो माल है जहाँ से आया, जहाँ से उन्होंने बिल्टी, चाहे वो पानीपत करी हो, चाहे कहीं भी करी हो, हमारा मतलब जो है इनसे है, इस दुकान से है। हम यहाँ जितना फ्रॉड हुआ है जी, फ्रॉड हुआ है। जितनी बार भी हमारा माल आया है, जहीं पे आया, जितनी बार भी इन्होंने बुलाया, इसी दुकान पे बुलाया हमें। और यही कुर्सी पे बैठ के। कितने समय तक आपके साथ ऐसी डील चल रही थी? ये तो मटरा का सीजन पूरा ही चलता रहा डील। मतलब कितने महीने तक लगा था? लगभग 2 महीने, जो 2 महीने। हाँ, संपर्क कैसे हुआ था? संपर्क तो ऐसे, जो व्यापारी है तो संपर्क तो अपने आप ही कर लेते हैं व्यापारी, जहाँ से सब्जी आती है। उन्होंने करा था या? हाँ जी, उन्होंने किया। कितना का माल लाए थे, कितना पेंडिंग? 2 करोड़ 85 लाख के लगभग जो माल आया है वहाँ से। बाकी पेमेंट होती रही है, उसमें से थोड़ी थोड़ी पेमेंट रोकते रहे हैं। तो आपने वो तब नहीं पूछा कि ये पेमेंट क्यों रोकी? बोलते रहे, वो बोलते रहे सारे ही भी। कोई बात नहीं यार, ये जो अपना आपके पास पूरा ट्रांजैक्शन है, हमारी जितना पैसा आया है, जो वो पता है, जितना बचा है वो हम कर लेंगे साहब साहब बैठ के। बताया उसका चरणजीत चन्नी। तो वो सारी पहले वाली डील का सारा पैसा वो उसी ने दिया था? नहीं, इन्होंने दिया था। दुकान से बैठ के इनके बेटे ने पर जो है सारी मतलब खाते में डाले पैसे। अच्छा, आप देख सकते हैं किस तरह से पंजाब जो है, पंजाब से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह से अब तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा जरूर हो जाते हैं। धरना जो है वो दे दिया जाता है। फिलहाल दुकानदार से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जिनका जो ये दुकान पर मटर जो है वो बिका है, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। जो दुकान के जो संचालक हैं उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये आरोप लगा रहे हैं कि इस दुकान पर बैठकर चरणजीत चन्नी के नाम से एक व्यक्ति ने जो है वो मटर खरीदा था, हमारे 25 से 26 लाख रुपए पेंडिंग है। सबसे पहले हमारे तो नहीं, हमने तो यहाँ से उसका पूरा क्लियर कर रखा है। इन्होंने पहले इन्हीं की डीलिंग है कई साल से। अब ये खाम खांगली पकड़ा, पोचा पकड़ रहे, हमने उसका कोई पैसा नहीं देना। इन्होंने गुड़गांव भी भेज रखी मटर, गुड़गांव से इनके खाते में 1 करोड़ 80 लाख रुपए लग रहे हैं। कुलदीप सिंह के में सोनी पत्ते भी लग रहे, पानी पत्ते भी लग रहे, मेरठ भी लग रहे। इनका यही है कि भाई इनको दबाओ बस, गरीब आदमियों को। वो कौन है जो यहाँ व्यापारी है, दुकान को बदनाम कर
तो यहाँ पर बता रहे हैं कि काफी समय तक उसने डीलिंग कर रही है। ऐसा जी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो व्यापारी है, जो व्यापारी मान लिया होगा आड़ती तो उसका बेचेगा, उसका कोई पैसा नहीं देना है। ये खाम कब इनसे पूछ लो, बेच सकते हो, ये उससे कई साल से डीलिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं इस कुर्सी पे गोल घूमने वाली कुर्सी पे बैठता था, वो खरीदता था। कहाँ कोई आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत है जी? कौन है दुकान का? मैं हूँ। कांजू है जी। तो आप ही ने तो उसको पेमेंट आपने नहीं, इसके खाते में डाला था? कुलदीप सिंह के खाते में डाल रखी, ये जो बाहर बैठे हैं। हाँ, और इनके खाते में एक पेमेंट डाल रखी। करता था यहाँ 593, तब आपका जानकार नहीं? एक मिनट, व्यापारी एक बात बताओ, व्यापारी लेते हैं यहाँ पर कमाल कर रहे हो, व्यापारी जो माल लेगा उसका बेचेगा, व्यापारी जो माल लेगा उसका आप नहीं बैठोगे आप, इज्जत तो करनी पड़ेगी, हिसाब किताब थोड़ी करूँगा। इज्जत तो करनी पड़ेगी आपकी। वो तो हिसाब ये अपने आप कर रहे थे, जहाँ जाए माल भेज रहे थे। जो अमाउंट है आप बता रहे हैं वो पूरा अमाउंट आपने दे दिया है? हमने एक पैसा नहीं देना। क्लियर है जी, क्लियर पूरा। यहाँ कुछ 20 नहीं, लाख रुपए कौन से पेंडिंग है? इनके पता नहीं गुड़गांव पेंडिंग है या कहाँ पेंडिंग है, यहाँ से उसका चन्नी का कोई रुपया इनका तो कोई नाम ही नहीं है। वो इतनी दूर से यहाँ क्यों आएंगे, इतने ऐसे 3 दिन तक क्यों बैठे? एक बात बताओ, व्यापारी इनके पास से खरीद कर आ रहे हैं, हमने कोई खरीद नहीं कर रखी, पूछो इनसे हमने कोई खरीद करी हो? 20 तारीख को कह रहे, तो आपने कहा कह रहे हरा मटर आया है। बिल्ली सबसे ज्यादा गुड़गांव की है, सोनीपत की सर बिल्ली मेरी है। बात सुनिए, आपके बेटे की शादी थी, हाँ, तो फिर आपने इनको टाइम क्यों कहता बेटे की शादी के बाद आना, फिर करेंगे? मैंने ये कहा, मगा भाई मैं उसको पकड़वा दूं, मैंने अब भी बोले इनको, मगा भाई पकड़वा दूं, करके गए उसको? ये घर, हाँ उसका घर भी बता दिया। ये जो इनका मेन व्यापारी है, वीडियो कॉलिंग पे आ रहा है, ये करा, मैं उनसे अपने आप बात कर रहा हूँ, ये लो एक बार मीडिया पे। आप ये देखिए, ये वो व्यापारी हैं जो वीडियो कॉल पर आ रहे हैं, ये वो व्यापारी हैं। चन्नी है ये, चरणजीत पैसा नहीं देना है। अभी हुई नहीं कनेक्ट, नहीं आ रहा, अब वीडियो कॉल नहीं मिल पा रहा, वीडियो कॉल मिलवाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं, और फिलहाल अब बातचीत जो है वो की जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं किसानों ने पर यहाँ पर धरना जो है वो दे दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है जब तक हमारे 26 लाख रुपए का जो रकम है वो नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। और पंजाब से भी ये किसान जो है वो पहुंच जाते हैं। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को शेयर करें। ताउन ने सुनी है जी, और सुन के इनकी बात ने उसका ताउन ने वो का ध्यान निर्णय, इनकी जो है ना 3 करोड़ की मटर आई और आई हुआ इस दुकान पे है। जो बीच में जो ये को है जो डीलर है वो माल लियावे था, वो उड़ी लिया था इंदौर है, और इनका लड़का बैठकर ये उसकी पेमेंट कर रहे थे। जो बाकी पेमेंट है इन्होंने 26 लाख रुपया रोक लिया, वो यहीं से रोका गया 26 लाख। अगर इनका कोई हाथ नहीं है, इनका बेटा बैठा था और वो उसी टाइम वो सारा हिसाब वो था, जो सारी पेमेंट गई है पूरी तक गई है वह, और 26 लाख रुपया इन्होंने ये रोक लिया। अब ये क्या करेंगे? अब भाई थोड़े से रोक लो, क्या करेंगे? 2 करोड़ 85 लाख, 26 लाख पेंडिंग है। 26 लाख पेंडिंग है, इतनी रोक ली, अब ये बचेंगे। अब क्या है, जब 2 लाख बाकी पेमेंट दे लिया, भाई दुकान से गई और इसका लड़का बैठ कर उसमें देखा था, लिखा था, सब कुछ लिखा था, और वो गली बैठे थे, है कि नहीं? जब इनका कोई हाथ नहीं ना कोई हुआ है, मैं यही ना कहना था भाई बाहर करो हिसाब क्या कहा उसने मालिक ने कहा दंदे भाई आगे बाहर कर ले अपने हिसाब पे, मारे तो क्यों कर रहा है कि नहीं? जमीन नहीं बैठ कर सारे हिसाब कर रहे थे, इसका मतलब तो इनका हाथ है ना, अग नहीं है। अगर मैं हूँ, मैंने बेचा मैं लेकर बाहर करूंगा, किन के उर्वा करूंगा हिसाब दुकान पे करूंगा उनका हिसाब बाकिया का। किसी को दुकान पे नहीं बैठाना चाहिए, ऐसे बिठा रखा था इन्होंने। एक ऐसे जो दुकान पे बिठा रखा उन्हें थोड़ा बैठेगा, पेमेंट दे थे, बैठ कर लिखे थे, हिसाब कर थे, इनका दे थे। ये तो कह रहे कि वो वैसे ही बैठता था, किसी अनजान बंदे के हाथ में करोड़ों का हिसाब तब हो सकता है ऐसे। ये पागल है दुनिया, जो है ना उरा बैठे था वो, और ये लिखे थे बाकी पेमेंट इनकी और क्यों नहीं करा, जमीन का
कोई मतलब नहीं, वो आदमी अलग है, वो बाहर करेगा साहब अकिन के बारह करेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ताऊ सवे सिंह संधू भी यहाँ पर, तमाम पंजाब से भी जो किसान मोर्चे के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सर अभी अंदर बातचीत की, उनका कह रहे हैं कि गुड़गांव की बिल्टी भी है, वहां से भी कोई पैसा रुका हो सकता है, हमारे यहाँ से कोई पैसा नहीं रुका। हमें पता है जितना माल आता रहा हमारा यहाँ आता रहा है, जहाँ से चाहे वो गुड़गांव भेजे चाहे पानीपत भेजे, पानीपत में भी जाता रहा है, पानीपत में भी इन्हीं की दुकान है, सोनीपत में भी, सोनीपत से भी पैसा आया इनके पास, सोनीपत में भी इन्हीं की दुकान है। करोड़ 80 लाख रुपए गुड़गांव से आए हैं ऐसा बता रहे हैं। जो भी है हमारे साथ आज तक तो इन्होंने हिसाब नहीं किया बैठ के, कितने दिनों से बोल रहे हैं बैठ के हिसाब मिला लो, बोले कर लेंगे आपको इतनी तरीके दे दी इनके, आपको समय समय देते रहे, इस समय आना इस समय आना, अब तो वो सीधा हाथ ही खड़े कर रहे हैं, हमारा कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ऐसे नहीं बस छुटकारा होगा ना, जब इसी दुकान पे माल आता रहा है हमारा, इसी दुकान पे इसी कुर्सी पे बैठ के हिसाब किताब करते रहे हैं, तो ऐसे तो छुटकारा नहीं होगा। हम दुकानदारों ने आपको टाइम दिया, खुद जो अंदर है हमारा, पहले तो फोन नहीं उठाया, फिर फोन उठाया इन्होंने, फिर बोले वो चरणजीत हमारा फोन नहीं उठा रहा है, वो तो हिमाचल चला गया, जो हिमाचल चला गया हमारे से क्या मतलब उसका, मतलब हमारा माल तो यही है इस दुकान पे, इसलिए हम यहीं पे बैठ गए आके। अब जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम यही है, जहाँ से जाने वाले नहीं। लगभग 26 लाख रुपया, 26 लाख रुपए जब मिलेंगे यहीं से, ये किसान तब तक यहीं पर जो है वो बैठे रहेंगे। अपील आप सभी से करूंगा इस वीडियो को शेयर करना ताकि इनका पैसा जल्द से जल्द है वो मिल पाए।